एक लड़ रहा है दुश्मन के बम बारूद और हथियारों से, एक लड़ रहा है सरकार के लाठी डंडे और पानी की बौछारों से, एक अपने घर गांव माँ के आंचल से दूर है, एक भूखे पेट सड़क पर सोने को मजबूर है, एक खड़ा है बॉर्डर पे एक सरकार के ऑर्डर पे, और देश की जनता किसानों का खाकर एहसान फरामोश खड़ी है। नग्न तमाशा बर्बादी का देखकर ये सरकार खामोश खड़ी है। कृषि प्रधान देश में किसान नहीं होगा तो दुनिया के मानचित्र पर हिंदुस्तान नहीं होगा। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। मेरे साथ एक युवा शख्स हैं जो 9वीं क्लास के छात्र हैं। अभी अभी ये स्टेज से भाषण दे रहे थे, तो हमें लगा कि आप लोगों तक इनकी आवाज़ ज़रूर पहुंचनी चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए। सबसे पहले आपके बारे में मैं जानना चाहता हूं, कहां से आए हो और क्यों यहाँ आए हो, कहां तक पढ़ाई की? मेरा नाम शिवम यादव है। मैं लोनी विधानसभा क्षेत्र से आया हूं और मैं 15 साल का हूँ, 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। जब मैंने देखा कि मेरे किसान भाई भारत के अन्नदाता इस प्रकार सड़क पर सोने को मजबूर हो, तो मुझ जैसे युवा का इस प्रकार घर में बैठे रहना नपुंसकों की भांति शोभा नहीं देता। ऐसे मुद्दों पर मुझ जैसे युवा का संवेदनशील होना इसलिए भी लाजमी हो जाता है, क्योंकि अगर हम इनके साथ नहीं खड़े होंगे तो ये अन्नदाता अगर एक्सटिंक्ट हो गए, दुनिया से विलुप्त हो गए, तो बताइए हमारा भरण पोषण कौन करेगा। पर शुभम, आपको पता है ये तीनों कानून जिनका ये विरोध कर रहे हैं, या आप कहने में आप आ गए यहाँ तक? नहीं, मैं किसी के कहने पर नहीं आया। मैं एक राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वाला व्यक्ति हूँ और मैं किसी के कहने पर बुलावे पर नहीं आया। मैंने देखा कि जब मेरे भारत देश के अन्नदाता इस प्रकार सड़क पर सोने को मजबूर हों, तो मैं, और ये आपने कानून की बात करी, मैंने कानूनों को समझा है, पढ़ा है, लेकिन मुझे उतना समझ में नहीं आया। और लेकिन जब मैंने देखा, क्योंकि ये किसान है, कुछ भी गलत हो सकता, मैं गलत हो सकता हूँ, आप गलत हो सकते हैं, लेकिन भारत का पेट भरने वाले उन अन्नदाताओं की मानसिकता कभी गलत नहीं हो सकती। अगर इनकी मानसिकता गलत होती तो प्राचीन काल से ये भारत का भरण पोषण नहीं कर रहे होते। इसलिए मैं आया हूँ। मंच से क्या समझाना चाह रहे थे लोगों? मंच से मैं ये समझाना चाह रहा था, मैं युवाओं को ज़्यादातर समझाना चाह रहा था कि किसानों के साथ खड़े हों, उनके समर्थन में खड़े हों, और जो ये सत्ताधारी लोग हैं जो इसमें भी आंदोलन में, हमारे संघर्ष में अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं, मैं उन्हें एक संदेश देना चाहता था कि इनसे दूर रहें, क्योंकि अभी राष्ट्रवादी विचारधारा चल रही है, राष्ट्रहित की नीति अपनाना चाहते हैं। मैं युवाओं को संदेश देना चाह रहा था कि इनके समर्थन में आएँ, क्योंकि घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। विरोधी कब से हो गए? ये किसी के टुकड़ों पर नहीं पलते, वे पलते हैं टुकड़ों पर, जो ये आतंकवादी बता रहे हैं इन्हें। हम आतंकवादी नहीं हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रहित की बात, किसान एकता जिंदाबाद का नारा। और हमारे ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप पत्रकार हैं, मैं एक छात्र हूँ, और हमने पढ़ा है, जाना है कि प्राचीन काल से ही हमारी कृषि प्रधानता की सभ्यता रही है। लेकिन अब जो कुछ समय से हमारी कृषि प्रधानता की सभ्यता का सरेआम सत्ताधारियों द्वारा बलात्कार हो रहा है, तो मेरा इस मुद्दे पर बोलना आवश्यक हो गया था, इसलिए मैं आया यहाँ पर। नहीं, वो तो मजबूत करने की बात कर रहे हैं। हाँ। कृषि प्रधान देश, वो कौन सा खत्म कर रहे हैं? वो भी तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए ये कानून ला रहे हैं। तो मैं बस एक छोटा सा सवाल है, सारी बात यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। जो सरकार, जो ये लोग हैं, जैसे आप प्रवक्ता बता रहे थे, ये लोग अगर किसानों तक अपनी बात पहुँचाने में असमर्थ हैं, तो उनका हक दिलाने का सामर्थ्य कैसे जुटाएंगे? बताइए। अपनी बात ही उन तक नहीं समझा पा रहे, उन तक नहीं पहुंचा पा रहे, यही नहीं बता पा रहे कि ये है क्या, तो उनका हक कैसे दिला पाएंगे? बताइए। अच्छा, ठीक है, चल अपने बारे में आप बताइए। आप कविता, कुछ लाइनें भी आपने लिखी है जिसके द्वारा आपने शुरुआत किया है, ये बताइए कैसे क्या? तो मैं तो सबसे पहले, मेरा तो ये मोटो है कि मैं किसानों और जवानों का सबसे ज़्यादा सम्मान करता हूँ। तो मैंने एक कविता लिख रखी है कि एक लड़ रहा है दुश्मन के बम बारूद और हथियारों से, एक लड़ रहा है सरकार के लाठी डंडे और पानी की बौछारों से, एक अपने घर गांव माँ के आंचल से दूर है, एक भूखे पेट सड़क पर सोने को मजबूर है, एक खड़ा है बॉर्डर पे एक सरकार के ऑर्डर पे, और देश की जनता किसानों का खाकर एहसान फरामोश खड़ी है। नग्न तमाशा बर्बादी का देखकर ये सरकार खामोश खड़ी है। और कहते हैं कि ये किसान नहीं है, हमारे संघर्ष को, हमारे किसान भाइयों को, अन्नदाताओं को कहते हैं कि ये आतंकवादी खड़े हैं किसानों के भेष में। अरे मांगे तो छोड़ो, अब बताओ मैं क्या कहूँ इन्हें? ऐसे व्यक्ति को किस प्रकार का दर्जा? ऐसे नहीं, एक मीडिया की भी मर्यादा होती है, अपने शब्दों को विराम देता हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बेवाक हो जाऊँ। तो आपने क्या कुछ ऐसा लिखा जो हमारी आदत है? नहीं, आपकी आदत, आप तो पत्रकार है, निष्पक्ष पत्रकारिता करना आपका धर्म है, लेकिन जो टुकड़ों पर पढ़ने वाले वो प्रवक्ता हैं, मेरी बातों को घुमाकर दूसरे ढंग से प्रस्तुत करेंगे और बताएंगे कि ये आतंकवादी हैं।
उन्हें उन नपुंसकों को ये समझ में नहीं आता कि वो जो खा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो उनके हैंड चल रहे हैं टाइपिंग पे, वो भी इन किसानों की बदौलत है। वो भी तो मानते हैं इस बात को, वो कब मना कर रहे हैं? संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, 80 करोड़ किसानों की वो बात करते हैं। यहाँ पर 80 करोड़ नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम भी सबके हित के बारे में ही सोच रहे हैं। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि भारत में सबसे ज़्यादा किसान हरियाणा और पंजाब में ही रहते हैं। भारत में जो किसान होते हैं वो जीडीपी में जो 80% देते हैं किसान, वो हरियाणा और पंजाब से ही होते हैं। अगर ये परेशान नहीं होंगे तो संबित पात्रा जी परेशान होंगे। बताइए, वे तो MBBS हैं, फॉर्च्यूनर लेकर निकल जाते हैं, ये ट्रैक्टर लेकर सुबह शाम खेत जोतते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। हमारे पसीने नहीं दिखते, हमारी भीड़ दिखती है उन्हें। सब चीज़ दिखती है, तभी तो वो ये बात कर रहे हैं। दिखती है तो पूरे देश के किसानों की वो बात कर रहे हैं। दिखती है तो 40 दिन से किसान भाई नाराज क्यों हैं? अगर इतने ही समझाने में सामर्थ्य होता उनमें, तो इन्हें खुश कर इन्हें समझा कर वे वापसी भेजते। अच्छा, समझाने का सामर्थ्य है नहीं और कहते हैं कि आतंकवादी खड़े हैं। धिक्कार है ऐसे प्रवक्ताओं पर। ठीक है, आप एक युवा हो, देश का भविष्य हो, अभी पढ़ाई चल रही है। खासकर जब नरेंद्र मोदी की सरकार देश में बनी तो उन्होंने युवाओं पर काफ़ी जोर दिया। ऐसे कानून लेकर जब सरकार आती है और उनका विरोध होता है, आम जनता सड़क पर आती है, किसान सड़क पर आते हैं, और अब एक इस देश का युवा जो अभी पढ़ाई करने की आपकी उम्र है, आप भी आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। क्या सोचा, क्या समझा, आगे का भविष्य कैसे देख रहे हैं आप? पढ़ाई लिख कर करना है, मुझे राष्ट्रहित की भावना अपनानी है। पढ़ लिख कर मुझे इस देश की सेवा करनी है। अगर मैं इन अन्नदाताओं के समर्थन में नहीं खड़ा हुआ, तो अगर मैं इनके समर्थन में खड़ा हूँ तो ये भी एक देश सेवा है, समाज सेवा है। इनके समर्थन में खड़ा हूँ, मुझे देखकर उम्मीद है कि कुछ युवा होंगे जो राष्ट्रवादी होंगे, उन्हें उम्मीद की किरण तो जगेगी। कोई तो है, शुरुआत मुझसे हुई है, भीड़ आगे तक जाएगी। शुरुआत करना है। हाँ, शुरुआत मैंने करी है और मेरे साथ और भी युवा खड़े होंगे। मेरे को यकीन है भारतवासियों पर, भारत के युवाओं पर, कि वे मेरे समर्थन में खड़े होंगे, किसानों के समर्थन में खड़े होंगे। आपको प्रधानमंत्री मोदी पर या उनके वक्तव्य पर या जिस तरीके से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं इस कानून के फ़ायदे गिना रहे हैं, आप युवा हैं, क्या आपको भी वो समझ में नहीं आया? विश्वास नहीं हो रहा है प्रधानमंत्री की बात पर? मैं इस पर विशेष कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। हमारे किसान नेता लगे हुए हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, अगर उन्हें कुछ समझाने का प्रयास करते हैं तो प्रयास करें। अगर हमारे किसान भाई, किसान नेता अगर उससे संतुष्ट हुए तो ठीक है, अन्यथा मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं वे। उन्होंने बहुत से जीवन के दाव पेच को देखा है, उन्होंने जीवन का अनुभव देखा है मुझसे ज़्यादा। मेरी तो 15 वर्ष उम्र है, किसान नेताओं की 70 वर्ष उम्र है। वे ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव से गुजर चुके हैं, वे अपना भला खुद सोच सकते हैं। मैं इस मोटिव से नहीं आया कि यहाँ पर कानून गलत है, मैं इस मोटिव से आया कि मेरे अन्नदाता, मेरे भारत के अन्नदाता सड़क पर सोने को मजबूर हैं, मुझे उनके समर्थन में जाना है, बस। जो लोग ये कहते हैं कि उकसावे में आए हुए लोग हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहिए? क्या? जो लोग ये कहते हैं कि उकसावे में आए हुए लोग हैं, क्योंकि आप युवा हैं, यहाँ हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहिए? तो मेरा तो बस एक ही संदेश है कि अगर कृषि प्रधान देश में किसान नहीं होगा तो दुनिया के मानचित्र पर हिंदुस्तान नहीं होगा।